महावीर बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह की धरती से आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनावों पर यह स्पेशल कवरेज बिहार विधानसभा भवन के सामने से, जहां आकर ये रेस आखिरकार रुकने वाली है। लेकिन कौन होगा गेम चेंजर इस बार? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि त्रिशंकु स्थिति बन सकती है। गेम चेंजर कौन हो सकता है? चिराग पासवान खम ठोक कर अकेले बूते पर मैदान में हैं, वो कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? अब जरा ये चर्चा कर ले। चिराग पासवान क्यों नहीं साथ में आए, उनको मनाया क्यों नहीं जा सका, और क्यों वो आपके लिए साथ में रहकर भी कई जगहों पर नुकसान करने वाली स्थिति क्यों बना रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चिराग पासवान नॉन इशू हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, और पहले के नेगोशिएशन में उनको एक सम्मानजनक सीट ऑफर किया गया था। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी स्वायत्ता है, वो चाहे जितनी सीटों पे चुनाव लड़ ले। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, पिछले 20 सालों में 4 चुनाव हुए हैं। 2005 का 2 चुनाव, 2010 का 1 चुनाव, 15 का 1 चुनाव। 4 चुनाव में 498 सीटों पे लड़कर के मात्र 40 सीटों पे जीत हासिल हुई है। आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन जहां जेडीयू प्रत्याशी लड़ रहा है और सामने एलजेपी का प्रत्याशी खड़ा है और बीजेपी का काडर कई बार उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए क्या स्थिति बनेगी? राजीव रंजन साहब, चाहे जिस पार्टी से लड़े। सबसे पहली बात तो है कि अब वो केवल हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, और उनकी बातों से ऐसा लगता है दोस्ताना मुकाबला कहते हैं। नहीं, वो दोस्ताना कहें, मतदाता तो मानकर चलते हैं कि लड़ाई लड़ाई है, और ऐसे मुकाबलों से वो भ्रम, हर तरफ भ्रम ही पैदा करना चाहते हैं। कभी तेजस्वी जी के साथ निकट होना चाहते हैं, कभी इस तरफ कुछ दूसरी चीजें कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे चुनावी परिदृश्य में एक अलायंस है जिसके साथ 90% मतदाता हैं, और बाकी सारे अलायंसेज चिराग पासवान समेत 10% में वो सिमट जाएंगे। 10% में वो सिमट जाएंगे। लेकिन कौन कौन से हैं गेम चेंजर? ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ जीतन राम मांझी आपको नजर आ रहे हैं, मुकेश साहनी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव और पुष्पम प्रिया चौधरी भी। इनमें से किसको कितना सिग्निफिकेंट माना जा रहा है? सर, आप किसको कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं? इनमें से कोई आ सकता है उस भूमिका में? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, ये लड़ाई सीधे कांग्रेस राजद वामपंथी एक गठबंधन हमारा है, और जो भाजपा जदयू का गठबंधन है, ये सीधे इन दोनों गठबंधनों के बीच में लड़ाई। और मतदाता भी इतने परिपक्व है कि वो वोट खराब नहीं करते। कहीं भी वोट कटवा को वोट नहीं मिलता बिहार में। ये जो लोग लड़ रहे हैं, इनके पीछे कोई ना कोई राजनीति है। जैसा मैंने कहा ना कि बीजेपी कहीं पर है, कहीं पर कुछ और लोग हैं, तो ये अब ओवैसी को बिहार में क्या इंटरेस्ट है, और सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके में ही कैंडिडेट खड़ा करना, तो क्या पर्पस है, आप समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बिहार के मतदाता इस बार इतने परिपक्वता से वोट करेंगे जिसका अंदाज नेशनल चैनल वालों को भी नहीं लग रहा है। नहीं, लेकिन ये एक बात कही जाती है मृत्युंजय साहब की, जब वोट देने की बारी आती है तो आखिरकार जो कास्ट वाला मामला होता है, समुदाय वाला, समाज वाला, जाति वाला, वो बहुत हावी हो जाता है। आपका अनुभव? देखिए, ये ठीक है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जातीय राजनीति इस पर एक सामाजिक सच्चाई है, इस पर लोग आते हैं। लेकिन जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव जी ने छेड़ा है, आज पूरा बिहार, हमारा सारा विपक्ष उसी बेरोजगारी, उसी बदहाली, वही शिक्षा व्यवस्था चौपट, उसी पर बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हमने घसीट कर अपने विपक्ष को, सत्ता पक्ष को असली मुद्दे पर लाया, क्योंकि ये तो पाकिस्तान, ये कश्मीर के आतंकवादी आ जाएंगे, कोरोना का वैक्सीन फ्री में दे देंगे, इसी पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोरोना का वैक्सीन फ्री में लोगों को मिले, आप नहीं चाहते? देखिए, बीजेपी है ना, बीजेपी का इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता जनता के साथ। ये मौत के सौदा कर रहे हैं क्या? अंजलि, जरा पूछें लोगों से, क्या ये मजाक है क्या? वहां से भी सवाल ले। ये मौत का सौदा कर रहे हैं ना, कह रहे हैं चुनाव वोट दीजिएगा, हम सरकार में आएंगे तब। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।